आज के यूपीएससी एस्पिरेंट और एक पुराने एस्पिरेंट के प्रिपरेशन के टाइम पीरियड में फ़र्क सिर्फ एक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन भरपूर है। आप इतनी इन्फॉर्मेशन रखते हो, चाहे वो टेलीग्राम से हो, यूट्यूब से हो, व्हाट्सएप के मैसेजेस से हो, या अलग अलग प्रकार के नोट्स, क्लासेस, लेक्चर्स के थ्रू हो, कि आपको इस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट और प्रोसेस कैसे करना है ये नहीं पता। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में जहाँ पर एक मिनट से पहले आपका एक फेलो एस्पिरेंट या फ्रेंड कोई वीडियो, कोई पीडीएफ, कोई नोट्स या कोई फ्री क्लासेस या कोई लेक्चर्स के बारे में जब इंटीमेट करता है, आपके दिमाग में इतना ज़्यादा केओस हो जाता है कि आप चीज़ों को स्ट्रक्चर नहीं कर पाते, आप चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाते कि मैं फोकस किस पे करूं। इसकी वजह से ब्रेन में रेस्टलेसनेस पैदा होती है। ये रेस्टलेसनेस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है। साइकोलॉजी के अंदर जितने भी डिसीजन मेकिंग के थ्योरिस्ट्स हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन होना इम्पोर्टेंट है डिसीजन के लिए, लेकिन इंफॉर्मेशन ओवरलोड से डिसीजन मेकिंग इम्पेयर होती है। इस रीज़न से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस प्रिपरेशन में ये है कि जब रोज़ आपके पास एक ही सब्जेक्ट को लेकर मल्टीपल स्ट्रैटेजी के वीडियोस हों, मल्टीपल पीडीएफ्स हों, मल्टीपल नोट्स हों, मल्टीपल बुक्स हों, मल्टीपल टीचरों के लेक्चर्स हों, तो समझ ये नहीं आता कि हम करें क्या। इस केओस को मिटिगेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप इस सिंपल प्रिंसिपल पे नहीं चलोगे कि वन सब्जेक्ट वन सोर्स, तब तक आपकी प्रिपरेशन में कंट्रोल नहीं आएगा। माइंड के ऊपर डिसीजन मेकिंग जो अफेक्ट हो रही है उसको ठीक करने के लिए आपको इस केओस का एक एंटीडोट ढूंढना है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इस केओस से फोर्सिबली बाहर निकलें। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को कमरे में बंद कर लें। बाहर निकलने का मतलब ये है कि एक कॉन्शियस डिसीजन लें कि हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करेंगे 15 दिन के लिए। 15 जून से 30 जून आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसको करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक एब्सोल्युटली फ्री प्रोग्राम। 15 दिन मैं आपको पर्सनलाइज्ड लेवल पर मेंटर करना चाहता हूँ। 15 दिन के लिए मैं आपको एक जीएस सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ। इस जीएस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने डेप्थ में जाना है, और एक सब्जेक्ट को एक सोर्स से ही पढ़ना है, और एक ऐसे सोर्स से पढ़ना है कि 16th डे जब आप उन सब्जेक्ट को कंप्लीट करके उसके नोट्स को साइड रखो तो उसके प्रीलिम्स और मेंस के सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर पाओ, ताकि आपको एक सब्जेक्ट, एक सोर्स से सारी डायरेक्शन मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मिल जाए। अगर आप प्रिपरेशन को इस नज़रिए से डिज़ाइन कर लो और इस नज़रिए से फोकस करके कर लो, 2027 का एग्ज़ाम कोई ताकत नहीं रोक सकती। केओस का आंसर ढूंढना ज़रूरी है। 15 जून को ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 15 दिन इस केओस को मिटिगेट करके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप एक जीएस के सब्जेक्ट को कंप्लीट करके कॉन्फिडेंस प्राप्त करना चाहते हो तो फ्री में जुड़ जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक कर लो, और 15 जून से 30 जून एक बार जब आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से एंटी केओस के तरीके से प्रिपेयर कर लोगे एक सब्जेक्ट, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे केओस से बचने से डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी तो बेटर होती ही होती है, पर सबसे इम्पोर्टेंटली वन सब्जेक्ट वन सोर्स से प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस भी आंसर होते हैं। इसके बाद ना स्ट्रगल, ना पीडीएफ्स, ना टीचर्स, ना लेक्चर्स, ना नोट्स, सिर्फ वन सब्जेक्ट वन सोर्स। 15 जून, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज ही रजिस्टर करो अगर आप इस चीज़ को लेकर सीरियस हो, अदरवाइज केओस में डूबे रह जाओगे।